हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास आपका सेमेस्टर 6 की कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने बात किया था कि भाई 5 बेसिक क्लास हमारी चलेगी, उसके बाद कंप्लीट सिर्फ प्रीवियस ईयर की ही बातें होंगी। और प्रीवियस ईयर मैंने 15 से पिक किया है ताकि हर एक बच्चे को एक इनफ सम भी मिल जाए, भाई एक टाइप के इनफ सम प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये टॉपिक हमारे यशवा बैफ वाले बच्चों को भी है, तो इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो क्वेश्चन है अप्रैल 2017 टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 वाला है। और ध्यान रखना, हर एक बच्चा जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, जो उनके मन में डाउट है सर कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट होता है, भाई 2 कॉन्ट्रैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक कर लो, एक सम चांसेस बिल्कुल रहेगा इस ईयर पेपर में आने का, क्योंकि हर एक ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं। 15 की हमने बातें कर लिया, 17 की बात कर रहा हूँ, 16 में आपका 3 आई थिंक 3 आ जाएगा, तो वो भी ऐड करेंगे। मतलब जितने भी ईयर प्रैक्टिस करा के दे दूंगा। क्वेश्चन ले लो। और ध्यान रखना, एक और एडवांटेज की बात कर दूं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर टेंशन है कि सर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट भी है भी कि अगर आप पूरा टैली नहीं करते हो, मतलब ये टैली नहीं किया, तो भी हर एक बच्चे को 12 मार्क्स मिनिमम मिलेगा इस टॉपिक से, ये प्लस पॉइंट है। तो जो बच्चे टेंशन में आ रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को देख के, तो ध्यान रखना, जो फिक्स चीज़ें हमारी, जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जो फिक्स WIP का पार्ट है ना, उतना करोगे तो भी 12 मार्क्स मिनिमम मिलेगा। और उसके बाद जितने भी, मतलब उसके आगे का जितना भी स्टेप आप करोगे भाई, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाला है। क्वेश्चन ले लो भाई सामने, क्वेश्चन ले लो। राधा कंस्ट्रक्शन पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट लिया है भाई। कॉन्ट्रैक्ट पी है, कॉन्ट्रैक्ट क्यू है, कॉन्ट्रैक्ट पी है, क्यू है। सबसे पहले आप टाइमिंग देख लेना कब से कब तक की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पी स्टार्ट हुआ भाई 1 अप्रैल 2016, कभी 1 अप्रैल 2016 से पी वाला। एंड क्यू स्टार्ट हो रहा है भाई 1 जून 16 से। तो डेट इंपॉर्टेंट है डेप्रीशिएशन निकालने के लिए। एंड कंप्लीट कब हो रहा है भाई 31 मार्च, मतलब अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मार्च क्लोजिंग हो रहा है, मतलब ये तो पूरे साल चल रहा है। बट यहां प्रॉब्लम है, यहां स्टार्ट हो रहा है भाई जून से, तो जून से मार्च काउंटिंग कर लो जरा, जून से मार्च काउंटिंग कर लो। कितने मंथ की बात हो रही है? 9 मंथ। आप यहां पे चाहिए तो पूरा डेट लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, तो मैं यहां पे सीधा लिख दे रहा हूं भाई ये 9 मंथ चल रहा है। 9 मंथ ही तो होगा भाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ हो रहा है। सॉरी, ये आप कहाँ पे कितना कर दो, 10 मंथ कर दो, 10 मंथ। ये भी कितना हो गया भाई 10 मंथ्स। क्लियर है? इसका यूज कहाँ पे होगा? बेसिकली डेप्रिसिएशन को लेके यूज होगा। एक तो ये आप सीधा इस पैटर्न में लिखो, अदरवाइज स्टार्टिंग से एंडिंग डेट पूरा मेंशन कर दिया करो, दोनों राइट ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। अब एटलीस्ट देखो, जो मैं आपको बता रहा था भाई, पोस्टिंग वाली चीजें आप सीख लो, कम से कम उतना मार्क्स तो मिलेगा हर एक बच्चे को। सम स्टार्ट हो रहा है भाई मटेरियल इशूड से, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? मटेरियल इशूड। ये कहाँ पे आएगा सर? डेबिट में। हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा सर डेबिट में आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड कॉन्ट्रैक्ट पी का मटेरियल कितना है? 44,50,000, 44,50,000। और मैं अगर सेकेंड मटेरियल की बात करूं 49,50,000, 49,50,000। क्लियर है? आगे का डिटेल, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब पूरे एक्सपेंसेस वाले पार्ट ही दिख रहे हैं, तो इसको लिखना इसी टाइप में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस आया। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया। तो ये सब तो पोस्टिंग का ही पार्ट है भाई, इसमें तो हर एक बच्चे को मिल जाएगा नंबर। तो वेजेस की बात करें, अमाउंट सीधा मेंशन है, अमाउंट क्लियर मेंशन है 27,40,000, तो मैंने लिखा 27,40,000। और अगर मैं सेकेंड कंपनी की बात करूं 32,35,000, 32,35,000। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना मेंशन है? 12,33,000। एंड नेक्स्ट अगर कंपनी की मैं बात करता हूँ 947,500,
9,47,500। क्लियर है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है नेक्स्ट जो दिया, देखो आर्किटेक्ट फीस दिया परसेंटेज में 4% ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड 4% ऑन ऑफ, सॉरी वो भी कितना दिया, 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसको अभी लिखना नहीं है भाई, यहाँ पे लिख के सिर्फ छोड़ दे रहा हूं। क्लियर है। आर्किटेक्ट फीस, अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए इसको अमाउंट अभी खाली रखना। 4% जब वर्क सर्टिफाइड आएगा तो वहां पे हम लोग रुक जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज एक्सपेंस है, तो लिखते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कितना डिटेल से अगर मैं बात करूं, 7,33,500, 7,33,500। अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूं 4,54,700, 4,54,700। क्लियर है। आगे का डिटेल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये भी हमारा एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, तो यही रिकॉर्ड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, पहले कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं कितना दी है, 32,47,500, 32,47,500। एंड सेकेंड कंपनी की जब मैं बात करूंगा 37,48,000, 37,48,000। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। आगे का डिटेल, प्लांट इशूड, जब प्लांट इशूड है तो देखो ये इसको यहीं पे लिख दो, प्लांट इशूड, प्लांट इशूड कितना है? अगर मैं फर्स्ट कंपनी की बात करूं 50 लाख 60 लाख, कितना है फर्स्ट कंपनी का 50 लाख एंड सेकेंड कंपनी का 60 लाख। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है। आगे का डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज वर्किंग नोट के टाइम पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज नहीं करना। कैश रिसीव्ड का यूज हमारा वर्किंग पार्ट का काम है, बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहीं पे मेंशन कर दिया है, उन्होंने लिखा कैश रिसीव्ड एंड ब्रैकेट में मेंशन किया है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का भाई 80% है, इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड हमारा यहीं से निकल के आएगा, उसको बाद में करना है। आगे का डिटेल पहले कर लेता हूं। मटेरियल एट साइट दिया है, तो ये आ जाओ अभी WIP वाले पार्ट आ गए। यहां पे क्या क्या होता है हर एक बच्चे को पता होगा। यहां पे सर हमारा मटेरियल एट साइट सबसे पहला दिया है डिटेल, तो मैं लिख रहा हूं मटेरियल एट साइट दिया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्लियर है, डिटेल मेंशन है भाई। 4 लाख पहले कंपनी का, 4 लाख एंड सेकेंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है डिटेल। सेकंड डिटेल क्या था? आगे का डिटेल अगर मैं बात करूं, मटेरियल रिटर्न हुआ है, रिटर्न हुआ है तो भाई इसको नीचे लिखना है भाई, मटेरियल रिटर्न जो आपका हुआ है वो आप यहां पे लिखो। फर्स्ट कंपनी की अगर बात करूं कितना रिटर्न हुआ है, 30,000 फर्स्ट कंपनी का, मतलब सॉरी फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट 30 एंड सेकंड का 1 लाख। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। WIP में देखो ना, अभी एक तो डेब्री का कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चलेगा? आगे की लाइन ही बता रही है, आगे का लाइन बता रहे हैं भाई। नीचे लास्ट में देखो ना लिखा है, इन द मंथ ऑफ Jan 17 मटेरियल कॉस्टिंग 45,000 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट P फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट Q। अब इसमें भी देखो सिंपल सा टॉपिक है, बच्चे काफी कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। लाइन ये बोल रहा भाई 45,000 का मटेरियल ट्रांसफर हुआ है कहां पे? P को। कहां से? Q से। किसके पास आया? सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है, किसके पास आया सर? कॉन्ट्रैक्ट P में आया है। दिया कौन है सर? कॉन्ट्रैक्ट Q। जिसके पास आया है वो लिखेगा अपने डेबिट वाले साइड में, तो ये लिख रहा है भाई टू मटेरियल फ्रॉम, किधर से आया? कॉन्ट्रैक्ट Q। ये बता रहा है भाई मटेरियल आया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट Q। जिसके पास आया वो अपने डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, और जिस कॉन्ट्रैक्ट से गया वो अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहां पे लिखेगा बाय मटेरियल ट्रांसफर किधर हुआ? टू कॉन्ट्रैक्ट P। ये Q, ये P। कितना? 45। ये लिखेगा भाई फ्रॉम से, कहां से आया ये लिखेगा 2। ये सामने वाले के पास लिखेंगे P को ट्रांसफर किया, ये लिखेंगे भाई Q कॉन्ट्रैक्ट से आया, जिसके पास आया डेबिट, जिसने दिया क्रेडिट। सिंपल सा लॉजिक है।
जो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है बच्चे बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो जिसके पास आ रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के पास आ रहा है वो डेबिट में रिकॉर्ड कर देगा, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देगा, एंड नाम तो हर एक बच्चे को पता होगा, अपोजिट ही चलेगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे क्या डिटेल की बात करूंगा, डेप्रीशिएशन 20% बोला, तो डेप्रीशिएशन भाई किस पे निकलता है सर, प्लांट पे निकलता है। तो पहले डेप्री का कॉन्सेप्ट आप साइड कर दो, किसका कॉन्सेप्ट साइड कर दो, डेप्रीशिएशन। तो भाई डेप्रीशिएशन को मैं साइड हटा रहा हूं। पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट पी है, कॉन्ट्रैक्ट पी। प्लांट कितने का है सर, 50 लाख। सिंपल टॉपिक है ये। कितना है भाई, 50 लाख है। कितने परसेंट की बात किया सर, 20%। कितना मंथ, ये तो पहला प्रोसेस तो कंप्लीट 1 ईयर का चला है, तो इसमें किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई। 50 लाख का 20% निकाल दो, कितना आएगा, 10 लाख। आई थिंक इतना आया हर एक बच्चे का। सेकेंड बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यू की डिटेल की बात करता हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यू का अगर मैं डिटेल बात करूं, क्यू वाले का, इसका प्लांट का वैल्यूएशन जरा देखो ना भाई, 60,000, और कितने परसेंट की, सॉरी 60 लाख इंटू 20% इंटू, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कितना मंथ सर, 10 मंथ है, तो 10 मंथ आप ले लो, तो 10 अपॉन में 12, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना स्टार्टिंग का टाइम मेंशन जरूर कर दिया करो, कितने ड्यूरेशन का था भाई। डेप्री भी उतने का ही चार्ज होगा। निकाल दो जरा डेप्री कितना आया, कैलकुलेशन करो जरा थोड़ा फास्ट, कितना आ रहा है देखो, कितना आया, 10 लाख, 10 मंथ का ना। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा। क्लियर है, क्लियर। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना देखो ना, प्लांट आपने दिखाया भाई इशूड डेबिट में, मैंने आपको सिखाया था WIP के अंडर आता है, प्लांट एट साइट। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, जो भी आपकी वैल्यूएशन है माइनस डेप्री। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पी की बात करूं, डेप्री कितना मिला सर, 10 लाख, यहां पे वैल्यूएशन कितना, 50 में से 10 निकाल दो, मतलब कितना बचा सर, 40 लाख। इसे ये तो अलग से वर्किंग भी आप दिखा सकते हो, अलग से वर्किंग कैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे उतना नीड नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट ही आप समझ सकते हो, बट अगर दिखाना दिखा सकते हो भाई, मटेरियल एट साइट करके कैसे, 50,000 माइनस डेप्री करके, सिंपल वर्किंग आप समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट क्यू की बात करो 60 लाख है, डेप्री क्यू का कितना 10 लाख, तो माइनस कर दो जरा, तो ये भी कितना मिला भाई 50 लाख। क्लियर है क्या, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना है, निकालना बाकी है जरा। वर्क सर्टिफाइड हमारा मिसिंग दिख रहा है, वर्क सर्टिफाइड। अब ये इसका भी सिंपल सा वर्किंग है, जरा देखो ना भाई, वर्क सर्टिफाइड क्या है हमारा, वर्क सर्टिफाइड। अब ये निकालना देखो, वैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट पे की बात करो आप, कॉन्ट्रैक्ट पी की यहाँ पे बात करते हैं, एंड थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होके आप कॉन्ट्रैक्ट क्यू की बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट क्यू की बात कर लो। अब जरा आ जाओ रिटर्न उस लाइन पे जो बोला गया था, कैश रिसीव्ड लिखा है भाई, कैश आपने इतना रिसीव किया, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड का 80% है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बात करूं, पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, पी है, पी का दिया है 90 लाख। अब जरा समझो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 90 लाख, ये 80% है, बोला है ना 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, मतलब जितना परसेंट बोलेंगे ना भाई, वो अपॉन में आप लगा दो, वो अपॉन में आपको लगा देना है। सेकंड के लिए भी वही सेम रूल है भाई, 1,44,000, 1 लाख नहीं सॉरी 1 CR चले गया भाई, 1,44,00,000 गया है, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा ये पैटर्न बनेगा। और अगर मैं कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं, कितना आ रहा है जरा बताओ, फर्स्ट कितना आया, 90 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दो, कितना आ रहा है, कितना आ गया, 1,12,50,000। क्लियर है, 12,50। चलिए सेकंड का निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफाइड कितना आ गया, वर्क सर्टिफाइड 1 करोड़, भाई ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, एंड 50। सेकंड का निकालो जरा,
चलिए 1,80,00,000। चलो तो सेकंड का आ गया भाई 1,80,00,000। अगर मैं पूछूं, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? क्लियर है क्या? कैसे निकाला समझ में? जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सर कैश रिसीव्ड या किसी से भी कंपैरिजन करने की आपको बात करते हैं और बोलते हैं इतना परसेंट दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो परसेंट मेंशन है उसको अपॉन में करना। और ये बेसिकली मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, वही फंडा है, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना। अगर ये आपका आ गया भाई तो ये फीस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि कितना परसेंट बोला था भाई? 4%, दोनों का लिखा था ना, 4% लिखा था। निकाल लो जरा इसका 4% निकालो, क्योंकि मेंशन था ना भाई वर्क सर्टिफाइड का 4% है। कितना आया? 1,12,50,000। कितना है? 4,50,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं रेड से लिख रहा हूं। ये आपने कैसे निकाला ध्यान रखना, 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सेकंड का 1,80,00,000 का 4%, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों 4% ही बोला था वर्क सर्टिफाइड का। तो कितना है? 7,20,000। क्लियर है क्या? मतलब इस सब में इंपॉर्टेंट क्या था, न्यू क्या निकल के आ रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। एक तो वर्क सर्टिफाइड एक तरीके से आपके लिए नया निकल के आया, डेप्री का कॉन्सेप्ट वही पुराना, कोई न्यू नहीं था। एंड इस फीस की बात करेंगे, ये परसेंटेज वाला भी आपके लिए न्यू आया था। बाकी तो भाई कॉपी पेस्ट का है। एंड ये ट्रांसफर वाला, तो ट्रांसफर का तो मुझे लगता है मैंने बहुत सिंपल से वर्डिंग में सिखा दिया भाई। जिसके पास आ रहा है वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, और जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। इतनी चीजें पहले आप नोट कर लो। क्लियर है? नोट कर लिया, तब आपका काम सिर्फ टैली पे बचा भाई। कैल्सी आपके पास है, टैली करना स्टार्ट करेंगे। टैली आप लोगों को करना है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म ही है, सिर्फ टैली का कॉन्सेप्ट आपका बचा है। चलिए कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए, सिर्फ टोटल का काम हमारा बचा है। तो सेकंड, पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यू का टोटल करेंगे एंड डेबिट भी कर लेना, अमाउंट देखना कौन सा ज़्यादा है। तो टोटल मैं पहले से करके रखा हूं, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो मैं टोटल की जब बात करता हूँ भाई, 2,48,45, 2,38,000, सॉरी 38,45,000। तो इधर भी वही अमाउंट आएगा, 2,38,045, 38,45,000। क्लियर है? एंड जो डिफरेंस आपका आएगा, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट आपका इस केस में आ रहा है। एंड प्रॉफिट को हम लोग किस नाम से मेंशन करते हैं सर? नोशनल प्रॉफिट के नाम से, नोशनल प्रॉफिट CD कैरेट डाउन के नाम से मेंशन करेंगे। एंड जो डेबिट का टोटल लेना, ये टोटल से जब मैं माइनस करूंगा तो प्रॉफिट मैं निकाल के रखा हूं। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 37,89,800। ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, 37,89,800 का नोशनल प्रॉफिट आ रहा है। एंड जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पी का टोटल करूंगा तो इस केस में हमारा डेबिट ज्यादा जा रहा है, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं डेबिट के टोटल की बात कर लूं तो भाई 1 CR पे जा रहा है भाई, 1,78,99,000। तो यही टोटल आप यहां पे भी लिखोगे। एंड जब आपको लॉस मिलता है तो आप क्या लिखते हो? बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और मेंशन करना तो आप मेंशन कर सकते हो लॉस है। एंड अगर टोटल में से, टोटल इसका लेके यहां से जब मैं माइनस कर दूंगा, यहां से जब आप माइनस कर दोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है आपका? 22,19,000। टोटल करके एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ज़रा टोटल देख लेना, इतना ही आ रहा है क्या? क्लियर? आप लोग भी टोटल करके देख लेना। क्लियर? तो लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रहता है भाई इसको ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। तो भाई नोशनल प्रॉफिट शिफ्ट होता है कहां पर सर? क्रेडिट। डेबिट है तो क्रेडिट ही शिफ्ट होगा। और लिखते क्या है? बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट। क्लियर है? कितना दिया भाई? 37,89,800, 37,89,800। और इसी पे टैली भी हो जाएगा, इसी पे ये टैली भी हो जाएगा भाई, 37,89,800। इसी पे टैली हुआ और यही सेम टोटल आपका इसमें आ जाएगा,
37,89,800, राइट है, क्लियर। तो इसीलिए बोला जाता है कैलसी आप लोग भी लेके बैठना, ताकि इतने बड़े कैलकुलेशन को मैं बहुत टाइम ना दूं। भाई वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ानी, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो टोटल में आप लोग भी कैलसी लेके बैठोगे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे लिए निकल के आती हैं, क्या क्या? एक तो P&L अकाउंट, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट करना कंपलसरी होता है, और जो बैलेंस बचता है उसको WIP रिजर्व में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और ये कहाँ से आता है? चाहिए तो मेंशन कर सकते हो, बैलेंस जब आप टैली करते हो ना भाई, वहाँ से मिलता है। अब यही सब एक छोटा सा वर्किंग पार्ट और आएगा, तो ये एक निकलता कैसे, हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा कि सर इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। क्लियर है क्या? अब ये कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा भाई, फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा। कैश रिसीव्ड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको कैश रिसीव्ड दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हो, तो समझ जाना उसका काम इसी फॉर्मूले के लिए दिया गया है, ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं भी वो चीज आती है। क्वेश्चन फिर से लेते हैं सामने, और अगर मैं बता दूं, वहां पे रीड कर रहा हूं मैं, कैश रिसीव्ड कितना हुआ है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पी की बात करूं भाई 90 कितना है, ऑलरेडी ये तो डायरेक्ट मेंशन था भाई, 80% मेंशन था ना वहां पे, देखो ना क्लियर मेंशन था, मतलब परसेंट निकालने का भी काम नहीं है, सीधा मेंशन है भाई वर्क सर्टिफाइड का 80% है। ये तो एडवांटेज हो गया भाई। अगर मैं पी की बात करूं तो कितना मेंशन है? 80%। अगर मैं क्यू वाले की बात करूं, क्वेश्चन में क्यू वाला भी कितना मेंशन था? क्यू वाला की भी कितना मेंशन था? क्यू वाले की अगर मैं बात करूं टोटल 80% ये भी मेंशन था। कितना मेंशन है? 80%। दोनों 80% मेंशन ही थे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके कोई बेनिफिट भी नहीं है, सीधा दिया ये 80%। तो 80% के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे आप? ट्रांसफर टू P&L का जरा बताओ, ट्रांसफर टू P&L। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए क्या लगाते थे फॉर्मूला। अगर मैं P की बात करूं एंड Q की बात करूं, फॉर्मूला क्या था भाई? 0 से 25 में नील था, 25 से 50 के परसेंट में 1/3 था, एंड 50 से 90 के बीच में 2/3 था। तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, यही था। क्लियर है कि नहीं? कैश रिसीव्ड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो 90+ वाले में था, वर्क सर्टिफाइड। एंड यहाँ पे भी वही फॉर्मूला 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो आपका ये पी के लिए तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पी में तो आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, ये सिर्फ अप्लाई होगा किसके लिए? क्यू के लिए। तो क्यू के लिए फॉर्मूला, अब इसी पी को हटा के मैं इसको सीधा क्यू कर दे रहा हूँ, क्योंकि पी के लिए तो अप्लाई होगा ही नहीं, तो क्यू के लिए वैल्यू पुट अप करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं क्यू वाले की बात करूँ, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है भाई? 37,89,800 दिया है। क्लियर है क्या? इनटू, अब अगर ये आप नहीं अप्लाई करते हो, या अगर लिखते नहीं हो, क्योंकि वहां पे क्लियर मेंशन था भाई 80%, जब परसेंट मेंशन है ना, तो ये अपन में लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। और लिख भी देते तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि बात तो वही है, 80% ही आपका आएगा। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है सर कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड हमारे पास था, क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा था। क्लियर है क्या? अगर नहीं करना है तो सीधा 80% आप लगा दो। परसेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन पड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर कोई बच्चा कैश रिसीव्ड की वैल्यू वर्क सर्टिफाइड की, यहाँ पे देखना वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू भी पुटअप करेगा तो भी आंसर आएगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जब सीधा परसेंटेज फॉर्म में दिया रहता है तो परसेंट आप यूज कर लिया करो। कितना आंसर आया बताओ जरा? 20,21,227। क्यू क्लियर है? ये हमारा क्यू वाला आ गया। तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? P&L में चले जाएगा। ध्यान रखना सेकंड वाले का, क्योंकि फर्स्ट में तो लॉस आया है तो उसका नहीं करना, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का आएगा। तो इसको लिख दो जरा भाई, 20,21,722, और इस टोटल से माइनस कर दूंगा तो रिजर्व वाला अमाउंट आ जाएगा। तो माइनस कर दो टोटल से 200, अच्छा 227, 227 माइनस कर दो जरा, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है?
माइनस करके बता दो कितना आया। क्लियर। टोटल से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस। अरे क्लियर है क्या हर एक बच्चा? अब देखो एक छोटा सा डाउट कुछ बच्चों को मुझे लगता है आ सकता है कि सर ये परसेंटेज क्यों आपने लिख दिया। देखो अगर परसेंटेज से नहीं समझ में आया तो वैसे मेरा सजेशन है, कुछ बच्चों जिनका मैथ्स से उनको आ ही गया होगा, बट नहीं आया तो आप कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया था वैल्यू लिख देना, वर्क सर्टिफाइड आपके सामने यहाँ पे निकाला भाई सेकंड कंपनी का लिख देना, आंसर आपका तो भी सेम ही आएगा। बट मेरा सजेशन है बच्चा कि जब आपका सीधा परसेंटेज फॉर्म में लिखा रहता है तो आप परसेंटेज यूज कर लिया करो, ज्यादा एडवांटेज रहेगा कैलकुलेशन करने में। अगर मैं पूछूं भाई ये सब ये टॉपिक ये चैप्टर अभी आपको टफ लग रहा है क्या? एक लेवल पता चल रहा है सर किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे भाई? ये तो बेसिक पार्ट है, हमने वर्क सर्टिफाइड, ट्रांसफर टू पीएनएल, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड का कॉन्सेप्ट बार बार किया, डेप्री का कॉन्सेप्ट आपके लिए है बार बार मैंने मेंशन किया, और ये कॉन्सेप्ट है। बाकी हर एक चीज आपके लिए मुझे लगता है न्यू है भाई। ये जो ट्रांसफर वाला न्यू कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अगर देखो सिंपल सा मेरा सजेशन है भाई, किसी भी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom एंड बैच एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।